तो 10th क्लास हमारी साइंस जो है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो करना है आपको कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। 10th क्लास है साइंस के अंदर जो है आपको क्वेश्चन करनी है। क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है वो बताना है। देखिए जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं। शुद्ध जल जो होता है उसको कहा जाता है आश्रित जल। अब अगर शुद्ध जल है तो इसके अंदर क्या होते हैं, आयन जो है वो नहीं होते हैं। आश्रित जल के अंदर आयन नहीं होते हैं। और जबकि दूसरा जो होता है वो वर्षा जल है। देखिए आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन जो वर्षा जल होता है, पानी हमारे पास जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है वो विद्युत का चालन करता है। तो वो क्यों करता है और ये क्यों नहीं करता है। तो आश्रित जल होता है शुद्ध जल, और शुद्ध जल के अंदर आयनों का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए जो क्या होता है कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि जो हमारे पास जो वर्षा का जल होता है इसके अंदर क्या होता है, CO2 होती है, NO2 होती है और CO होती है। ये जो गैसें होती है वो क्या होती है, जो वर्षा का जल होता है उसके अंदर घुली हुई होती है। और ये गैसें होने की वजह से ये क्या करता है, आयनों का निर्माण करता है। तो ये आयनों का जो है निर्माण करता है वर्षा का जल, क्योंकि इसके अंदर गैसें घुली हुई होती हैं और गैसें घुलने की वजह से ये आयनों का निर्माण करता है। इसलिए जो वर्षा का जल होता है वो तो विद्युत का चालन करता है, लेकिन जो आश्रित जल होता है, शुद्ध जल होता है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या कहता है कि जल की अनुपस्थिति में, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है कि जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल होता है, अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो अम्लीय नहीं होता है। तो अम्लीय क्यों नहीं होता है, देखिए यहाँ पे जल की क्या है, अनुपस्थिति है, यानी वहां पे पानी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित नहीं होगा। अगर पानी कहीं पर भी जल अगर नहीं होता है तो जल नहीं होगा, तब वहां पे क्या होता है, आयनों का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आयनों का निर्माण नहीं होगा। और आयनों का निर्माण नहीं होगा, आयन कौन सा होता है, H पॉजिटिव, H प्लस आयन का निर्माण वहां पर नहीं होता है। इसलिए जो अम्ल होता है वो जल की अगर अनुपस्थिति होती है तब उसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्योंकि अगर अम्ल के आयन उत्पन्न नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलता है कि वो अम्ल है या क्षारक है। जब तक उसके आयन पैदा होंगे, जब उसके आयन उत्पन्न होते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षारक है। तो जो जल की अनुपस्थिति होती है, जहाँ पर भी पानी नहीं होगा तो वहां पर अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जो अम्ल होता है वो H पॉजिटिव आयनों का निर्माण नहीं करता है जल की अनुपस्थिति के होने की वजह से, और इसीलिए उसका व्यवहार जो है वो अम्लीय नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्ररोधी का मतलब क्या होता है, आर्द्ररोधी जो होता है उसके अंदर होता है, उसके अंदर वायु नमी जो है वो न जाए। तो नमी न जाए तो उसके लिए उसके अंदर क्या करना होगा। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, POP होता है, इसको क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हड्डियां टूट जाती हैं और उसके लिए तो प्लास्टर किया जाता है, उस प्लास्टर को क्या कहा जाता है, POP कहा जाता है। तो पेरिस है, इसको आर्द्ररोधी बर्तनों के अंदर नहीं रखा जाता है। तो POP होती है, POP जो होती है, हड्डियां टूट जाती है, तब प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर को क्या कहा जाता है, POP कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या, हमारे पास CH4 1/2H2। यदि हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला छोड़ देते हैं या नमी के संपर्क में छोड़ देते हैं, तभी किसका निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम जो होती है वो क्या होती है, ठोस हो जाती है और फिर वो किसी काम का नहीं रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, आर्द्ररोधी जो बर्तन होते हैं उनके अंदर ही रखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों के अंदर रखा जाता है क्योंकि ये नमी के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। अब इसकी जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया इसकी क्या होती है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास क्या होता है, CH4 1/2H2O है।
जब इसकी पानी के साथ अभिक्रिया होती है, पानी क्या होता है, H2O होता है। तो जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CH4.2H2। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, जिप्सम का फॉर्मूला है। तो ये जिप्सम का निर्माण करता है। अब देखिए इसको हम बैलेंस अगर करते हैं तो यहाँ पे 1/2H2 है और यहाँ पे कितनी है, टोटल 2 है। तो 2 बनाने के लिए कितनी की और कमी है, यहाँ पे 1 सही 1/2H2 की और कमी रहती है। तो कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट के अंदर जब हम जो ये पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तब वो किसका निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। इसलिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों के अंदर रखा जाता है। तो उससे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने वाला है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ये पहले भी हो चुका है वैसे तो। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन होना। वो बाद में किसी के साथ किसी तरह की कोई प्रक्रिया वो नहीं करता है, वो उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होगा कि अम्ल नहीं, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अम्ल और क्षारक दोनों क्रिया करते हैं और क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, लवण और जल या पानी, लवण और जल का निर्माण होता है। तो लवण और जल का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें भाग लेती है, एक तो अम्ल होता है, दूसरा क्षारक होता है। अम्ल और क्षारक जब दोनों मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, और प्लस में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अब देखिए हम एक अम्ल लेते हैं, जैसे हमने अम्ल ले लिया HCl, एक हम क्षारक लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NaOH। जब ये अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, ये इसका एक तो लवण बनना है और पानी बनना है। तो सबसे पहले तो हम पानी को बाहर निकाल देते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा कि H2O होता है। अब इसमें से H2O बाहर जा चुका है, एक हाइड्रोजन ये गया, एक हाइड्रोजन ये गया और एक ऑक्सीजन ये गया, यानी ये दो चीजें यहाँ से जा चुकी हैं। अब क्या बचता है, Na बचता है और Cl बचता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये NaCl हो जाएगा नमक, और प्लस में H2O जो है वो क्या है, ये पानी है। इस नमक को क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है। तो लवण प्लस पानी का निर्माण होता है इसके अंदर, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के दोनों उपयोग लिखने हैं। तो धोने का सोडा जो होता है, इसका एक तो फॉर्मूला याद करना है कि धोने का सोडा, धोने का सोडा जो होता है, धोने के सोडे के अंदर क्या होता है, तो सोडियम होता है, Na2SO4 × 10H2O। ये होता है जो है धोने के सोडे का फॉर्मूला है, सोडियम सल्फेट। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटिफिकेशन दें तो इसका क्या नाम होगा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट इसका धोने का जो सोडा होता है, इसका फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग, तो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो Na2CO3, NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में इसके अंदर हाइड्रोजन आ गया, यानी क्या हो जाएगा कि NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है। धोने के सोडे का उपयोग एक तो पता ही होगा किसके लिए होता है, इसका उपयोग सफाई के लिए होता है। पहला उपयोग तो यही होता है, सफाई के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है कि बर्फ को पिघलाने के लिए, बर्फ जो होती है, बर्फों को पिघलाने के लिए भी किसका उपयोग होता है, धोने के सोडे का उपयोग होता है। बेकिंग सोडे के उपयोग अगर लिखते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है, हमें जिसको क्या कहा जाता है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं। मीठा सोडा जो होता है वही क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। मीठा सोडा जो होता है वही बेकिंग सोडा होता है। अब बेकिंग सोडे के लिए अगर हम फॉर्मूले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उपयोग एक तो किसके अंदर होता है, रसोई के अंदर होता है। तो रसोई के अंदर जो पकवान बनते हैं उनके अंदर बेकिंग सोडे का उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, जो हमारे पेट की जो अम्लता होती है, पेट की जो अम्लता है, अम्लता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए भी किसका उपयोग होता है, मीठे सोडे का उपयोग होता है। कहते हैं पेट के अंदर दर्द है, वह थोड़ा मीठा सोडा खाने की हो जाएगा, तो इसलिए जो है पेट की अम्लता जो होती है इसको भी दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है,
बेकिंग सोडा का उपयोग होता है।